दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और जानेंगे आखिर क्यों हुआ था। तो आपको याद होगा हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पिछला वीडियो में बताया था कि ये काफ़ी शक्तिशाली रहते हैं। इसके डर से अंग्रेज जो है ना कभी भी पंजाब पे आक्रमण कभी किया ही नहीं था। तो क्या हुआ था, सतलज नदी को जो है ना ये बीच का बॉर्डर माना गया था। किस नदी को? सतलज नदी को ये पंजाब और ब्रिटिश का मतलब कि सीमा माना गया था ये। और जैसे कि सतलज नदी के पूरब में कौन रहेगा? ब्रिटिश रहेगा और पश्चिम में रणजीत सिंह का राज्य। कुछ इस प्रकार से था। मगर जब क्या हुआ कि जब रणजीत सिंह का जब मौत हो गया ना, तो उसका बेटा था खड़ग सिंह। उसका बेटा था खड़ग सिंह। खड़ग सिंह ये जब शासक बनाना तो ये अयोग्य था, एक नंबर का निकम्मा था, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है ना कि घर में लड़ाई करवा कर रख देता है। कौन? ये खड़ग सिंह। सब आपस में लड़ जाता है। इसी का फायदा उठा के क्या करता है, अंग्रेज पंजाब पर आक्रमण कर देता है। तो इस प्रकार से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो जाता है। अब शासक ही अयोग्य है तो हारना तो तय है। तो दो युद्ध होता है प्रमुख रूप से, दो ही याद रखना है। और इसमें मतलब कि दोनों को दोनों हार जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 इसका कार्यकाल है, याद रखेगा। अंग्रेजों एवं सिखों के बीच प्रथम युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। इसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था, जो भारत का गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। और फिर आगे है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की बुरी तरह से पराजय हुआ। दोनों में हारा सिख है, ठीक है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, पूरी तरीके से हारता है। और 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि होता है। ये लाहौर की संधि कब होता है? 9 मार्च 1846 ईस्वी को। लाहौर की संधि जो होता है, पूछेगा लाहौर की संधि कब होता है, तो ये होता है हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में होता है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। तो इसका शर्त क्या क्या था आखिर लाहौर की संधि का? तो इसका जो शर्त था, सतलज नदी से ब्यास नदी तक के सभी किले को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, उसको ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और अंग्रेज़ों ने पंजाब से 105 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना लगाया, इस पे हर्जाना लगाता है। और अल्पायु जो उम्र कम रहता है राजकुमार, इसका नाम होता है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा बनाया गया एवं रानी जिंदा को उनका संरक्षण गार्जियन बनाया गया। दिलीप सिंह के सहायता के लिए एक अंग्रेज सेना की टुकड़ी लाहौर में स्थापित किया था। और साथ ही अंग्रेज क्या किया कि दिलीप सिंह चूँकि अल्प आयु था, इसको हेल्प करने के लिए एक अंग्रेजी सैनिक का टुकड़ा वहाँ पर मतलब कि कुछ सैनिक भेज दिया और वहीं पर वो रह रहा था। इस प्रकार लाहौर की संधि द्वारा जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंत हो गया। अब अगला आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी। 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ये बहुत साम्राज्यवादी था, आपको पढ़ाएंगे डलहौजी के बारे में। यह पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया। ये क्या किया? दूसरा के समय जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लेता है, हड़प नीति के तहत। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में पंजाब में अव्यवस्था का आरोप लगाकर पंजाब पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मतलब कि आरोप लगाया कि वहाँ अव्यवस्था है और फिर ये आक्रमण कर दिया। इसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ब्रिटिश सेना का जो सेनापति था वो चार्ल्स नेपियर था। तो याद रखिएगा इसको, इस पॉइंट को, कि जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? चार्ल्स नेपियर था। वो तो गवर्नर जनरल था ना डलहौजी। 1849 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिखों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। तो हो ही गया। अब आगे दोस्तों, महाराजा दिलीप सिंह को रानी जिंदा के साथ लंदन भेज दिया गया। इन्हें 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया गया। इस प्रकार पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया। और क्या हुआ कि महाराजा दिलीप सिंह से ही अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा ले लिया। और इसको किसको दे दिया? हीरा को महारानी विक्टोरिया को दे दिया उपहार के स्वरूप, कि लीजिए आपके लिए उपहार लेकर के आए। और जो मतलब कि जो कोहिनूर हीरा था वो आया कहाँ से था? तो महाराजा रणजीत सिंह था ना, वो लिया था शाह शुजा से। जब वो अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था ना, तो वहाँ का शासक था शाह शुजा, उससे वो लिया। और दिलीप सिंह से अंग्रेज ले लिया और वो कहाँ दे दिया? रानी को दे दिया। आज भी ब्रिटेन में हीरा सुरक्षित है दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।